और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं कॉमर्स के बच्चों को जो 11th एंड 12th में है वो सभी को मैं एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और दोस्तों आज ये जो लेक्चर है ना, ये 12th एसपी के बच्चों के स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप सारे मेरे प्यारे दोस्त, आप ये बताओ हमारे साथ यहाँ तक जितने भी जर्नी थी, अभी लेसन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम, और उसका भी दोस्तों लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। तो यहाँ तक आपको हमारे साथ पढ़कर कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। काफी बच्चे लिखते हैं, बिना बताए लिखते हैं कि सर मजा आ रहा आपके साथ पढ़ के, तो वो कमेंट्स देखकर बहुत मजा आता है और फिर एक न्यू मोटिवेशन मिलती है कि यार चलो अब नेक्स्ट लेक्चर और बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश करें। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, हम भी पूरी मेहनत करेंगे हमारे साइड से। एंड आई होप दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दी लेक्चर्स, आप ऐसा नहीं ना कि सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हो, आई होप आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, आप जो आपने लिखा है आप उसको रिवाइज कर रहे हो और आप उसको याद भी करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देखो यार, अपना मेन एम जो है ना, समझना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एग्जाम में स्कोर भी करना है। तो अगर आपको कुछ चीज है ऐसी जो समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप कोशिश करो उसको आप याद ही कर लो, क्योंकि यार देखो अल्टीमेट गोल तो एग्जाम में वो आंसर लिख के आना है अपने को। वो चेकर ये नहीं समझेगा कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं, या आपको समझा है या नहीं, वो आपका आंसर चेक करके आपको मार्क्स देगा, है ना। तो जितनी अगर आपके पास एबिलिटी है याद करने की क्वेश्चन को, उतना ही बेनिफिशियल होगा आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बाकी लेसन नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 ये चल रहा है। लेक्चर नंबर 1 आपको देखना है। और दोस्तों ये लेसन का लेक्चर 1 भाई साहब बहुत डिफिकल्ट था कि नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैंने उस लेक्चर के कमेंट्स देखे भाई साहब, बहुत जबरदस्त, क्या ही रेस्पॉन्स, मतलब बच्चे डर गए एकदम। और मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे बच्चों ने मैसेज करा कि यार सर ये तो गजब सही लेसन है कुछ। तो दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट लेसन है। अब मैं आपको सही बताऊं, ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के टॉपिक्स है। लाइक ये सारे एक इंट्रोडक्शन है हमारे लिए। ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारे भी कंपनी सेक्रेटरी लेवल के क्वेश्चन है। ये अपना ये राइट इशू और बोनस इशू, फिर आईपीओ एफपीओ। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मुझे आज पता चला है, या आज मतलब कि लास्ट ईयर जब मैं पढ़ाने की फील्ड में आया, टीचिंग फील्ड में आया, तब मुझे पता चला कि यार ऐसा सिलेबस है। अब मुझे ऐसा रिग्रेट होता है कि काश मैं भी अपने 12th में पढ़ लेता, तो शायद मुझे अपने सीएस कोर्स में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ये सारी चीजों को समझने के लिए। क्योंकि देखो ना यार, 12th में आप सभी को ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन है। तो अगर कोई बच्चा है जो सीएस की फील्ड में आगे आना चाहता है, दोस्त आपके लिए 12th एसपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कंपनी लॉ का बहुत कुछ सीख जाओगे। और 12th एसपी जो है ना, ज्यादातर सेबी सिक्योरिटी लॉ रिलेटेड पूरा ओरिएंटेड बनाया गया है। तो जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, अब तो सिलेबस चेंज हो गया, तो ग्रुप 1 में आपको ये सारे चीजें देखने मिलने वाली है, सारी की सारी 100% देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सीएस फाइनल में तो है ही, प्राइवेट प्लेसमेंट पे ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हमारे एग्जाम में आया था इस बार अपने जून अटेम्प्ट में, और ये सारे क्वेश्चंस आ रखे कभी ना कभी हमारे सीएस के पेपर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसॉप, इसॉस, सार, स्वेट इक्विटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 12th में कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ये आपके सीएस फील्ड में, कंपनी सेक्रेटरी फील्ड में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो भाई, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब चलते हैं अपने लेक्चर पे। यहां तक मैं बकवास नहीं कर रहा था, मैं यहां तक इस चीज की इंपॉर्टेंस बता रहा था। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, यार आपको शेयर्स इशू करने हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करना है, इक्विटी शेयर्स इशू करना है। ठीक है, अब लेकिन इसको करेंगे कैसे, कंपनी करेगी कैसे, याद रहेगी नहीं दोस्तों। देखो लेक्चर नंबर 2 आप तभी देखना जब आपका लेक्चर नंबर 1 पूरी तरह से अच्छे से हो गया। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज मत देखो, बहुत डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेगी। आपके पहले डाउट्स मुझसे क्लियर करवाओ, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर पे बढ़ना है। मतलब नहीं तो पता नहीं यार, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लेक्चर नंबर 1 बहुत सिंपल है, आप उसको फ्रेश माइंड से देखो, एक्टिव माइंड से देखो, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं जानता हूँ वो टॉपिक डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि बहुत डिफिकल्ट है या समझ नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, चलो भाई देखो यार, अभी मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में दोस्तों पब्लिक ऑफर में हम समझेंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी हम समझेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज पे हम ध्यान देंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये डी टॉपिक्स तक, 4 टॉपिक्स तक हमें कवर करना है। और इसके जो हेड पॉइंट्स हैं हम वो भी सारे कवर करेंगे। और दोस्तों आज हम आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। यार आईपीओ आपने गूगल पे देखा होगा कि XYZ कंपनी, उसका नाम नहीं ले सकता, तो XYZ कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो ये आईपीओ होता क्या है भाई, आज हम समझेंगे। चलो फिर बढ़ते हैं आगे और देखें पहला हमारा आज का पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, इसका सेकंड नेम है। चलिए देखिए क्या बोलता है ये,
ये बोलते हैं कि ये मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, अरे मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा, वो आपको मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है भाई। कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है ना, कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैं कौन हूं आपके लिए? बच्चा कह रहे सर आप मेरे फ्रेंड जैसे हो, आप मेरे भाई जैसे हो, आप हमारे टीचर हो, ठीक है, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। तो दोस्तों कभी फ्यूचर में मेरी शादी होगी तो तुम लोग क्या डायरेक्ट आ जाओगे क्या? बच्चा कह रहा है नहीं सर, ऐसे एक डिसेंसी नहीं होता कि किसी भी बिना बुलाए ऐसे जाना नहीं चाहिए। आप क्या करोगे ना सर, अब आपको हमारी शादी का, जब आपकी शादी होगी तो आप हमें एक इनविटेशन कार्ड दोगे, है ना, तो सर हम तब, आप अगर इन्वाइट करोगे तो आ जाएंगे। तो दोस्तों समझो मेरी शादी आज से 5-6 साल बाद है और मैं आपको एक इनविटेशन कार्ड, सारे बच्चे जो 12th में अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना, जो मेहनत करेंगे, बस जो मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, मैं उन सभी को इनविटेशन कार्ड दूंगा शादी का मेरे। तो मैंने आप सभी को दिया कि भाई आ जाओ शादी में, आ जाना, तो आप लोग आ गए, है ना, एक डिसेंट वे शायद इसको ही कहते हैं। तो कंपनी भी दोस्तों, जब कंपनी को लोगों से पैसा रेज करना पड़ता है ना, तो कंपनी पहले एक इनविटेशन कार्ड देती है इन्वेस्टर्स को, सारे जनरल पब्लिक को। एक इन्वेस्टर को पता है क्या देती है? इनविटेशन देती है। उस इनविटेशन को दोस्तों प्रोस्पेक्टस बोलते हैं कंपनी के टर्म्स में, लीगल टर्म में, ठीक है, समझ में आया? तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये प्रोस्पेक्टस मिनिमम 200 से 300 पेजेस का होता है। कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी का केएमपी, कंपनी में सीएस कौन है, सीए कौन है, ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, जितने भी लीगल कंप्लायंसेस कंपनी कितना पूरा करती है, ये सारी चीजें आपको उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। जैसे दोस्तों इनविटेशन कार्ड में हम लिखता हूं ना, दूल्हा कौन है भाई, दुल्हन कौन है, शादी किधर होने वाली है, प्लेस, वेन्यू, है ना, टाइम, हम सब लिखते हैं ना। कंपनी भी कुछ इस तरह से अपने प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिख देती है। अब जो भी इंटरेस्टेड होता है, जो भी इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड होता है, वो कंपनी में पैसे लगा देता है। इस तरह से चलता है भाई, ठीक है। मजा आ रहा है अब तक? एकदम इंटरेस्टिंग से टॉपिक। अरे आज का ये जो लेक्चर होगा ना, बहुत मजा आएगा। इसका सिर्फ लेक्चर नंबर 1 ही डिफिकल्ट है, लेक्चर नंबर 2 से ही इतना इंटरेस्टिंग और इतना लाइक आप अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे, इतना आपको मजा आएगा। चलो, और जो सीएस करने वाला है, आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अब जो 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला है, उसका भी होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है वो तो। चलो भाई, अभी हम चल रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। आज का ये पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, पहला क्या है? फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। इस पे बढ़ने से पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं यार, थोड़ा ज्यादा अच्छा आपको बैठेगा। दोस्तों मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम जेआर कंपनी है। मेरी कंपनी लोगों से पैसा रेस करना चाहती है, यानी कि लोगों से पैसा रेस करना चाहती है। तो कंपनी ने क्या करा? प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने लिखा कि कंपनी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही? कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया जनरल मार्केट में, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कंपनी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया प्रोस्पेक्टस। अब जो भी इन्वेस्टर, जितने भी इसके जैसे लाखों इन्वेस्टर, हजारों इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि कंपनी को 1 करोड़ रुपए की रेस है, कंपनी 1 करोड़ रुपए डिमांड कर रही है। अब जो भी कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहता है एज अ शेयर होल्डर, इन्वेस्ट कर दो भाई पैसे, है ना। अगर आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करोगे, आपको हम इक्विटी शेयर्स देंगे या प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, जैसा प्रोस्पेक्टस में लिखा गया। अब कंपनी यहां पे 1 शेयर का भाव लिख के देती है। कंपनी बोलती है अगर आपको हमारी कंपनी में पैसा डालना है तो हमको 1 करोड़ चाहिए, और 1 शेयर का भाव पता है कितना है? 100 रुपीज। यह कंपनी ने खुद से ही डिसाइड कर दिया, कंपनी ने किसी से पूछा नहीं, कंपनी ने डिसाइड कर लिया अगर आपको मेरी कंपनी का 1 शेयर खरीदना है ना, 1 शेयर खरीदना है ना, वो 100 रुपए का है। एंड ऑफ डिस्कशन। कंपनी इसके आगे तुम्हारे से बातचीत नहीं करना चाहती। अरे नहीं, 1 शेयर 100 रुपए का बहुत ज्यादा है यार, थोड़ा कम कर दो ना। कंपनी तुम्हें चमाट मारेगी। कंपनी ने तुम्हें क्या बोल दिया है? 1 शेयर 100 रुपए का, ना कम ना ज्यादा। अब तुम्हारी इच्छा, तुम कितने शेयर्स लेना चाहो, तुम्हें 1 शेयर 100 रुपए का मिलेगा। कंपनी ने एंड ऑफ डिस्कशन कर दिया। कंपनी कोई बार्गेनिंग नहीं करना चाहती। कंपनी ने बोल दिया है उसके प्रोस्पेक्टस में 1 शेयर है पूरे 100 रुपए का, चाहिए तो ले, वरना टाटा सी यू गुड बाय। इसको कहते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। कंपनी डिसाइड कर लेती है भाई, ना कम ना ज्यादा। 100 रुपए बोल दिया मतलब 100 रुपए बोल दिया। देखिए, कंपनी स्टेट्स इन इस प्रोस्पेक्टस, कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में बता रही है, क्या बता रही है? क्वांटिटी कितना चाहिए था, एंड प्राइस कितने रुपए में 1 शेयर मिलेगा, ऑफ विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में बताया 1 शेयर की भाव 100 रुपए है, ये कंपनी पब्लिक को बताना चाहती। अब कंपनी जो है अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से डिसाइड करेगी, उनके नीड के हिसाब से डिसाइड करेगी। ये अब कंपनी पे छोड़ दो। कंपनी जब
मार्केट में खुद ही प्राइस बोल देती है, एक शेयर 100 रुपए का है, चाहिए तो ले वरना कल बंद। तो इसको बोलते हैं दोस्तों फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। मजा है एकदम इजी सिंपल। देखो दोस्तों ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अब कैसा है ना कि तुम्हारा भाई कंपनी सेक्रेटरी तो बनने वाला है, तो फिर उस हिसाब से मेरे लिए ये सब हलवा है। और आप देख सकते हो कि मैं शायद इसको बहुत बेटर वे में समझा पा रहा हूँ, ये चीज मुझे भी समझ आ रही है और ये बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने को। चलो भाई आगे देखें क्या लिखा है। इन्वेस्टर्स आर आस्क्ड टू पे सर्टेन और एंटायर अमाउंट ऑफ मनी। चलिए इसको वैसे तो एग्जाम्पल के द्वारा समझ जाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दोस्तों देखो ये इंसान का नाम है गोल्डी, ठीक है, ये इंसान का नाम गोल्डी है। ये इस कंपनी में, जेआर कंपनी में सिर्फ एक शेयर लेना चाहता है, चिंदी आदमी, इसके पास पैसा नहीं है, सिर्फ एक शेयर लेना चाहता है। एंड ऑफ डिस्कशन। गोल्डी को चाहिए भैया सिर्फ एक शेयर। अब एक शेयर कितने रुपए का है दोस्तों, आप मुझे बताओगे कितना लिखूं, 100 रुपए ना, ठीक है। एक शेयर 100 रुपए का है, गोल्डी भाई के पास बैंक अकाउंट में, उसने जीपे से पेमेंट कर दिया 100 रुपए, इसके डीमैट अकाउंट में गोल्डी भाई के आ गया एक शेयर, खत्म, बात खत्म। अब कंपनी क्या बोलेगी, अरे गोल्डी भाई सुनो ना, आप पेमेंट करने वाले हो, एक ही बारी में सारा पेमेंट कर दो 100 रुपए की। हम आपसे 100 रुपए, यार चिंदी आदमी है तू, तो 100 रुपए अब मैं तेरे कंपनी का 1 महीने बाद मंगाएगी नहीं ना, छोटा सा अमाउंट है, एक काम कर तू अभी का अभी सारा पेमेंट कर दे। कंपनी आपको डिमांड करेगी, कंपनी की इच्छा। अगर कंपनी बोलेगी गोल्डी से, सुन गोल्डी तूने 100 रुपए एक शेयर लिया है ना 100 रुपए का, एक काम कर 50 अभी दे, 50 बाद में देना, ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी डिसाइड करेगी फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड में। समझ में आया, इजी। चलो, कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। मैं क्या बता रहा हूं, यहां देखो, कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार एंड और एट प्रीमियम। इसका मतलब यहां पे शेयर की भाव कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। कंपनी बोलती है 100 रुपए की शेयर्स है, हम तुम्हें 100 रुपए में देंगे, जाओ ऐश करो यार। 100 की थी, 100 में दे दिया कंपनी ने, अच्छी बात है। एट पार इशू, कंपनी क्या बोलती है, मेरा तू शेयर लेगा ना, तेरा ही इज्जत मार्केट में बढ़ेगा, लोग तेरे को बड़ी नजर से देखेंगे कि भाई इसके पास ये कंपनी का शेयर्स है। जैसे दोस्तों अपने जेआर ट्यूटोरियल्स पूरी फैमिली का, अपने चैनल का बहुत नाम है, ठीक है, पब्लिक जानती है अपने को। तो अपना एक शेयर का प्राइस हमने रखा था 100 रुपए, लेकिन हम जब मार्केट डिमांड देखते हैं कि यार बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, एक काम करते ना, इसको प्रीमियम में बेचते, 100 रुपए क्या होएगा अपना। ये अब हमारा शेयर, हमारा एक शेयर दोस्तों हमारे जेआर कंपनी का, हमने देखा मार्केट में डिमांड बहुत है अपने चैनल की, अपने टीचर्स की, है ना, आप लोग को इतना प्यार है, तो एक काम करो, ये जो शेयर हमने 100 रुपए डिसाइड किया था ना, हम इसको प्रीमियम में बेचेंगे। अब प्रीमियम यानी कि उसके एक्चुअल भाव से ज्यादा प्रीमियम, क्योंकि मार्केट डिमांड है, मार्केट में उतनी आपकी रेप्यूटेशन है। तो मैं अब एज अ कंपनी का क्या बोलते उसको, हाँ, अब मैं अपने कंपनी का एक्चुअरी, ये जो काम है ये एक्चुअरीज का काम है। इस एक्चुअरीज में दोस्तों मैथ्स लगती है, तो जिसका भी अच्छा है मैथ्स वो एक्चुअरीज के फील्ड में जा सकता है, और कंपनी ऐसे एक्चुअरीज को हायर करती है। अब तुम एसपी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने मैथ्स लिया नहीं है, बट ठीक है फिर भी चलिए। एक शेयर कंपनी अब क्या बोलती है, मार्केट में डिमांड बहुत है, रेप्यूटेशन बहुत है, एक काम करो भाई, एक शेयर 1000 रुपए का है, चाहिए तो ले वरना टाटा। कंपनी के पास ये वाली ऑब्लिगेशन है, ये वाली राइट है उनके पास। तो इसी के साथ दोस्तों अपना फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड में कंपनी ही अपना प्राइस खुद से डिसाइड करती है कि उनका शेयर का प्राइसिंग कितना होने वाला है, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी कुछ सिस्टम है क्या जिसमें हम इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे कंपनी के शेयर का प्राइस कितना है। चलो भाई, तुम्हारे यही बात को ध्यान रखते हुए कंपनी ने इशू, मतलब हमारे सेबी ने इस चीज को डाला, हमारे कंपनी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को डाला, पता है क्या, बुक बिल्डिंग मेथड। यार दोस्तों ये मेथड ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हम इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि एक शेयर का प्राइस कितना होगा। बड़ी बात हो गई एकदम, है ना, बड़ी बात है कि नहीं, बताओ। चलो देखिए आगे क्या लिखा है, कंपनी डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी बोलती है देखो भाई मेरे पास है पूरे के पूरे इतने शेयर्स की रिक्वायरमेंट है मुझे, अब इन्वेस्टर्स आप डिसाइड कर लो आप कितने पे खरीदोगे, ठीक है। कंपनी इसमें क्या कर रही है, एंड इशू प्राइस एट विच इट शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बीडिंग प्रोसेस। क्या लिखा है यहाँ पे, बच्चा पार्टी इधर ध्यान, चलो यहाँ पे बीडिंग प्रोसेस। बीडिंग प्रोसेस यानी कि इन्वेस्टर्स जो है ना यहाँ पे बिड करते हैं आपके शेयर की, कि आप 100 रुपए बता रहे हो ना, नहीं 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 यार 100 रुपए पागल है क्या, मैं चाहता हूं, मैं आपका पार्ट बनना चाहता हूं, मैं आपको 106 रुपए दूंगा, समझाऊंगा आगे, टेंशन ना लो। एग्जांपल आपके लिए रेडी कर रखा है मैंने एकदम। कंपनी इशू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना दोस्तों, प्रोस्पेक्टस के ना टाइप है, जिसमें दोस्तों रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस,
मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक प्रोस्पेक्टस जो है ना, ये 50 या 10 पेज का नहीं होता। ये प्रोस्पेक्टस करीबन 300 पेज तो मिनिमम होते हैं, 1000 पेज के भी प्रोस्पेक्टस होते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 1000 पेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ू क्या एक एक लाइन? भाई मैं ना 1000 पेज की मेरी बुक पढ़ लूंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक काम कर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ले ले, इसको छोटू प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, इसको छोटू बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? छोटू, एक छोटू, हाँ ये वही छोटू। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, इसमें दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये 50 30 40 पेज का मैक्सिमम, और इसमें हर चीज का समराइज्ड वे में, समराइज्ड लेकिन डिटेल वे में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो कंपनी क्या करती है, रेड हेरिंग, जब बुक बिल्डिंग मेथड कंपनी लाती है तो इसमें कंपनी आपको दोस्तों रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देती है। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी पता है क्या बताती है, आपको बिडिंग, आपको बोली लगाने का मौका तो मिलेगा दोस्तों, लेकिन कंपनी मिनिमम प्राइस कोट करके देगी, इससे कम तो मैं नहीं लेने वाली हूं, इसके आगे आप अपनी बिडिंग करते रहो और जिसकी बिडिंग सबसे अच्छी लगेगी मैं उसको ऑप्ट कर लूंगी। तो इसमें कंपनी क्या होती है दोस्तों, कंपनी इस केस में जब बुक बिल्डिंग मेथड ऑप्ट करती है कंपनी, तो कंपनी इस केस में प्राइस रेंज या फिर प्राइस बैंड ये लोगों को प्रोवाइड कर देती है। अब बच्चा कह रहा है सर प्राइस बैंड यानी कि, देखो फिक्स्ड प्राइस मेथड में कंपनी ने डिसाइड कर लिया एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन दोस्तों इसमें कंपनी क्या करती है, प्राइस बैंड इशू करती है। तो कंपनी इसमें पता है, इधर कंपनी क्या करती है, ऐसा बताती है एक शेयर 100 रुपए से लेकर 140 रुपए तक का है, अब तुम्हें चाहिए तो तुम इस बीच में बिड कर दो, मुझे जिसकी बिडिंग अच्छी लगेगी, कंपनी बोलती है मुझे जिसकी बिडिंग अच्छी लगेगी मैं उनकी ले लूंगा। इस तरह से चलता है बुक बिल्डिंग मेथड। और दोस्तों बुक बिल्डिंग मेथड हमारे रियल लाइफ में थोड़ा सा कम चलता है, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड ज्यादा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करता। बुक बिल्डिंग मेथड भी एक्टिव मेथड है और जो कंपनी सेबी पे लिस्टेड होने वाली होती है वो इसको चीज को ऑप्ट करते हैं। बहुत अच्छा मेथड है और इतना आसान नहीं लग रहा है जितना ये, इतना इजी है नहीं, इसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी को करना पड़ता है। इस चीज में बुक बिल्डिंग मेथड में दोस्तों एक लीड मैनेजर या आप कह सकते हो मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता है। तो मर्चेंट बैंकर, कंपनी सेक्रेटरी और लीगल टीम का इसमें ज्यादा समय काम नहीं होता, कंपनी सेक्रेटरी और सारे ट्रेनीज और दोस्तों मर्चेंट बैंकर और कंपनी के डायरेक्टर्स। एक कंपनी जब इशू करती है, सेबी पे अपने आप को लिस्ट कराती है, तो ये लोगों की जरूरत पड़ती है। तो भाई तभी कहते हैं ना कि जब सीएस जब आप बनते हो तो दोस्तों सीएस जब कोई रहता है ना, उसकी एक इच्छा रहती है कि वो लिस्टेड कंपनी में काम करे, क्योंकि अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो आपकी सैलरी समझो 8 लाख, लेकिन आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और दोस्तों आप कोई लिस्टेड कंपनी में जाते हो काम करने, आपकी सैलरी 8 का डबल हो जाएगी, 16 लाख 20-25, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो हर एक सीएस का ड्रीम होता है कि वो लिस्टेड कंपनी में काम करे। आप किसी से भी पूछ लो, अनटिल एंड अनलेस उसको प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे रही है ना, तो वही बात है। अब इसमें क्या हो गया, कंपनी जो है दोस्तों प्राइस बैंड देती है कि ये इन्वेस्टर सुन भाई, ज्यादा उछल मत, अपने हिसाब से तेरे को बोली लगाने का मौका तो दूंगा, लेकिन एक प्राइस बैंड दूंगा, एक लिमिट सेट कर दूंगा। तो ये लिमिट जो है प्राइस बैंड है। और दोस्तों ये वाली जो प्राइस है, लोअर एंड वाली, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्लोर प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोर प्राइस। और ये वाली जो प्राइस है ना, हायर वाली, इसको कहते हैं कैप प्राइस। समझ में आ गया? आपको दोस्तों काफी ज्यादा प्रोस्पेक्टस में ये देखने को मिलता है कि कंपनी जो है ना सिर्फ ये वाला प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड नहीं करती। कंपनी जो मैंने क्रॉस किया है सिर्फ कंपनी ये ही प्रोवाइड करती है। तो एक लिमिट अपने आप सेट हो जाता है। पता है क्या, आपके बुक में दिया नहीं है क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, सीएस में है ये, 120% तक आप कैलकुलेट कर लो, यानी कि फ्लोर प्राइस समझो 200 रुपए की है, तो इसका 120% जितना जाएगा उतना प्राइस बैंड है। और सेबी का न्यू नोटिफिकेशन आया है, नहीं आता समझ में, ठीक है, बहुत इजी है, मैं बस आपको एक नोटिफिकेशन बता रहा हूं कि ये जो लोअर प्राइस है ना, इसका 105 यानी कि 105% तो कोई भी इन्वेस्टर को बीट करना ही है, मिनिमम। तो समझ में आता है तो ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज था। और ये प्राइस बैंड ये सब तो इधर का ही है भाई, ठीक है, ये सब तो इधर का ही है। ये जो 105%, 120% है ना, ये नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं। तभी तो 12th में और मैं सीए, मतलब वही फर्क पड़ता है भाई। ये सब चीजें आप आगे सीखोगे, आपके 12th में सब कुछ नहीं सिखा सकते ना बुक वाले भी, तो वही बात है। आप मानोगे नहीं दोस्तों, बुक बिल्डिंग मेथड जैसा ही एक रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड भी है, लेकिन मैं अगर वो आपको सिखा दिया ना, आप खत्म हो जाओगे आप। तो फिलहाल हम इस पे चलते। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे एक बात बताओ यार, तुम बहुत फालतू बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, ये प्राइस बैंड में
मैंने बिड किया और बाजू वाले ने भी बिड किया, तो इसके रिजल्ट्स कैसे डिसाइड होएगा, कैसे डिसाइड होएगा? आओ भाई समझे कैसे डिसाइड होगा। तुम्हारा भाई एकदम रेडी है एग्जांपल के साथ। चलो यहाँ पे कंपनी को शेयर्स 1000 चाहिए थे। कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रही है? 1000। टोटल कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं। 1000 शेयर्स पब्लिक को देना चाहती है कंपनी, और उसकी जो प्राइस बैंड है दोस्तों 100 से 120 के लिमिट में। समझ में आया? सेबी के नोटिफिकेशन के हिसाब से, अमेंडमेंट के हिसाब से मिनिमम 105% तो होना चाहिए। 105% पता है किसका? इस अमाउंट का, तभी आपको अलॉटमेंट होगी। देखो अभी मेरी बात सुनो, कंपनी को चाहिए शेयर्स 1000, कंपनी के पास 1000 है, तो यहां पे ये कुछ इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ये 1000 शेयर्स के लिए बिडिंग करी। जैसे इन्वेस्टर नंबर जिनका नाम ए है, कितना शेयर लेना चाहते पता है? ये कंपनी से 500 शेयर लेना चाहते हैं और 105 रुपए देंगे। ओके नाइस। ये 500 शेयर लेना चाहते हैं, ओके, और 110 रुपए, ठीक है। ये 1000 और 118, ये 1000 शेयर लेना चाहते हैं 113। मुझे आप लोग बताओ कंपनी को इनमें से किन 2 लोगों को चूज करना चाहिए? बच्चा कह रहा है, हाँ बच्चा कह रहा है कि सर सुनो ना यार, क्यों दिमाग लगाना, ये डी वाला जो इंसान है 1000 शेयर लेना चाहता है और 113 रुपए हमें देगा, ये तो ले लेते हैं। क्या बोलते हो? ले लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो जो भी इंसान सबसे ज्यादा पैसा देगा हमें उसको कंसीडर करना चाहिए। और देखो ना सर, ये जो सी है ना, सी, ये देखो सर, ये जो सी है, ये हमारी कंपनी से 1000 शेयर लेना चाहता है, हमारे पास भी 1000 ही है ना, और सर हमें 118 रुपए पर शेयर ये अपने को देने वाला है। तो एक काम करो, ये सी को पकड़ो और इसको बोलो आजा भाई ले जा। तो कंपनी जो है दोस्तों इस तरह से डिसाइड करती है। अब यहाँ पे तो ये 4 ही इन्वेस्टर है, इन द रियल लाइफ बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, और उसमें कंपनी ऐसे ऑप्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा। आईटी टेक्निकल टीम होती है इस चीज के लिए, उसमें फिर एक सीएस बैठता है, एक मर्चेंट बैंकर बैठता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये इन्वेस्टर अच्छा लग रहा है, इससे हम बात करेंगे। अब दोस्तों मुझे आप बताओ, ये ए और बी को रिजेक्ट क्यों करा? ये लोग देखो यार 500 शेयर लेने को तैयार है, लेकिन जो कंपनी को पैसा मिलेगा वो तो 105 ही मिल रहा है ना। हमें जो सबसे ज्यादा दे रहा है उसको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी को पैसे मिलने वाले भाई। तो सी जो है ना 1000 शेयर्स की अपनी डिमांड भी पूरी हो रही है और पैसा भी सबसे ज्यादा दे रहा है। तो इसी के साथ बुक बिल्डिंग मेथड यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप आपको समझ में आया। ये टॉपिक इजी नहीं है, पर ये टॉपिक मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में डिफाइन में आ सकता है। ये टॉपिक, ये जो लेसन है ना पूरा, लेसन नंबर 3 के लिए मैं इसके लिए एक पीडीएफ शेयर करूंगा। उस पीडीएफ में लिखूंगा मैं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेसन नंबर 3 से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेसन नंबर 2 से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 बच्चों से अल्टीमेट लेवल की एफर्ट्स लगती है। ये 2 लेसन में पूरे साल भर लगती है, नहीं तो आप भूल जाओगे फिर, है ना। कर लोगे पक्का, भरोसा रखो। एंड आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं आ रहा एक बार वापस देखो, तुम्हारा भाई का इंस्टाग्राम आईडी दिया है मैंने, तो आपके डाउट्स को प्लीज आप मेरे को टेक्स्ट कीजिएगा, वॉइस के थ्रू मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा, तो ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन वे होगा। चलिए भाई, अब मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर, आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है। बच्चा कह रहा है सर ये 2 शब्द के बारे में हमने बहुत सुना है, आईपीओ एफपीओ, क्या आज आप हमें सिखा दोगे जो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा, और अगर हमें कोई भी पूछेगा तो हम उसको अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाओगे। हमारा भाई खड़ा है यहाँ पे, क्या दिक्कत हो गई? चलो बताता हूं। देखो यहाँ पे ये कंपनी है जेआर कंपनी। अब तुम्हें एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करना है इस पूरे एग्जाम्पल को दोस्तों, मेरे को ये नहीं पता फिर मजा नहीं आएगा। जेआर कंपनी है, क्या हमारी कंपनी सेबी पे लिस्टेड है? बच्चा कह रहे नहीं सर मैंने तो कोई भी कभी देखा नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे जेआर कंपनी के शेयर्स, कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे ना, फर्स्ट टाइम। अगर मैं कुछ करूंगा तो आप फर्स्ट टाइम देखोगे मेरी कंपनी को सेबी पे लिस्टेड होता हुआ। बच्चा कह रहे हाँ सर। कुछ बच्चे कह रहे सर हमने जेआर चैनल का नाम पता है, पर जेआर कंपनी है ये आज हमें पता चला, मुझे भी आज पता चला, है ना। एग्जाम्पल है, इसको रियल लाइफ से कनेक्टिंग करना है, लेकिन आपको समझना है, इसको रियलिटी से चेक करना है। जेआर कंपनी जो अपनी कंपनी है ना दोस्तों, ये एस्टेब्लिश हो चुकी है, और ये जनरल पब्लिक से, क्या जनरल पब्लिक यानी कि जो इन्वेस्टर से या जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग के बीच में ये कंपनी आई है एस्टेब्लिश होके, और ये बोलती है कि मेरे कंपनी
मार्केट में पहली बार अपना शेयर्स इशू करना चाहती है फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्या बोल रहा हूं, ये कंपनी मार्केट में आई है और ये पहली बार अपने शेयर्स इशू करने वाली है। और जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है प्लीज आके परचेस कर लीजिएगा। आप हमारी कंपनी में पहली बार पैसा लगाओगे, क्योंकि भाई पहली बार ही कंपनी खुद इशू ला रही है। तो जब कंपनी पहली बार आती है भाई, उसे कहते हैं आईपीओ, ऑफरिंग शेयर्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ही बार होता है ये, जीवन भर में एक ही बार होता है ये। जैसे वो अपना पहला प्यार, है ना, पहला प्यार वो फर्स्ट वाला, हाँ, तो वो एक ही बार होता है। वो अपनी स्कूल लाइफ हो गई या जो भी तुम्हारा पहला प्यार जब भी हुआ हो भाई, किसी का जूनियर में हो रहा है, सीनियर में हो रहा है, जब भी हो रहा है, ठीक है, प्ले ग्रुप में हो रहा है, ठीक है, पर पहला होता है। तो ये पहला प्यार यानी कि जब कंपनी भी पहली बार लोगों से अपने शेयर्स इशू करती है और पैसे कलेक्ट करती है, पैसे को रेस करती है, पहला बस पहली बार ही होता है, इसको कहते हैं आईपीओ। और देखो यार, जब कंपनी आईपीओ लाती है ना, उसके बाद कंपनी लिस्ट हो सकती है सेबी पे। समझ में आया? बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट लिस्टेड। एक बार आपका आईपीओ आ गया ना भाई, आप फिर अपने आप को सेबी के पास जाके आपको लिस्ट करवाना पड़ता है कंपलसरी, ठीक है। अब इसको इतना ही है टॉपिक, बस हो गया, खत्म हो गया, इतना ही है। आईपीओ क्या दोस्तों बताओ? आईपीओ पहला प्यार मतलब सर, जब कंपनी एस्टेब्लिश होती है और कंपनी पहली बार मार्केट से लोगों से, जो इन्वेस्टर्स है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, उनसे पैसे रेज करना चाहती है, तो कंपनी जो है ना आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम पहला प्यार। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने गूगल से उठाया है, ये कंपनी जो इसकी 18 अगस्त को टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये है ना भाई, रियल लाइफ से कनेक्ट करा दिया। अब चलो भाई एफपीओ। मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरी जो नहीं छोड़ा है, मेरा नहीं बताऊंगा, मेरा नहीं यार, फिर तुम मेरे मजे लोगे। नहीं, ऐसी बात थोड़ी होती है। तुम्हारा बताओ, तुम्हारा पहला प्यार कब था? बच्चा कह रहा है सर, वो 6th क्लास में एक थी मेरे बाजू में बैठती थी, बहुत सुंदर सी थी। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर वो 8th में, अरे बढ़िया। एक बच्ची कह रही है सर वो 11th में एक लड़का दिखा है, मेरे से जूनियर है लेकिन अच्छा है थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, है ना, चलेगा। एक बच्चा कह रहा है सर वो प्ले ग्रुप में थी और मतलब बहुत सुंदर थी सर। अच्छा ठीक है, जैसे आप बोलो यार, मैं तुम्हारी सबकी बातें आपकी मम्मी लोग को बताऊंगा। नहीं मैं सुन रहा हूँ, सबका सुन रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हो? अभी बच्चा कह रहा है सर ऐसा नहीं है कि मुझे जो जूनियर में अच्छी लगी थी उसके बाद मुझे कोई दूसरी लड़की अच्छी नहीं लगी, ऐसा बात नहीं है सर। मतलब वो अच्छी लगी थी लेकिन उसके बाद सर मेरे को और भी 4-5 लड़कियां अच्छी लगने लगी, है ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया। जैसे सर मेरी 7th में एक थी, मेरी 9th में एक थी, मेरी 11th में एक थी। अब दोस्तों इसको एग्जांपल है दोस्तों, प्लीज रॉन्ग वे में कनेक्ट नहीं करना है। जब आपने इतने सारी लड़कियों से आपको या लड़कों से आपको प्यार हुआ तो आपने उनको प्यार जताया होगा। तो ऐसे ही कंपनी भी होती है दोस्तों। जब कंपनी अपने आप को एक बार फर्स्ट टाइम हो गया ना इनका, तो ऐसा तो है नहीं ना कि कंपनी को बाद में नीड नहीं हो पैसे की। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने एक बार तो पैसे रेस कर दिए, इसको आईपीओ बोलते हैं, लेकिन कंपनी जो है इनको और बिजनेस को एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। अब कंपनी ने लोगों से एक बार तो पैसे रेस कर दिए, जब कंपनी अगले बार पैसे रेस करेगी फॉर द 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, अब जितने भी बार करे इसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर दोनों में से कोई भी, तो इसको एफपीओ बोलते हैं। और जब पहली बार पहला प्यार और जब कंपनी भी पहली बार पैसे रेस करती है उसे आईपीओ बोलते हैं। बस यही दो डिफरेंस है। तो मतलब दोस्तों कंपनी के लाइफ टाइम में आईपीओ यानी कि पहला प्यार तो सिर्फ एक ही बार होगा और उसके बाद जो भी होगा उसको हम एफपीओ बोलेंगे, जिसको ऑफरिंग फर्दर शेयर्स टू पब्लिक एफपीओ बोलते हैं। ऑफर्स आईपीओ कंपनीज लिस्टेड। आपने दोस्तों एक बार आईपीओ लाया ना, फर्स्ट टाइम लाया तो आपको सेबी से जाकर अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन जब सेकंड टाइम आता है उसे एफपीओ कहते हैं, ठीक है। और अब सेकंड टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये है ना कि आप सेबी से अपने आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, तो एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी ही एफपीओ करती है, क्योंकि अगर आप पहली बार करते तो आपको अपने आप को सेबी से लिस्ट करवाना पड़ता है, तभी आप पहली बार ही कर सकते हो, तो उसे आईपीओ कहते हैं। अब दोस्तों देखो यार, ये एक एग्जांपल, ये रुचि सोया, ठीक है भाई, रुचि सोया ने अपने एफपीओ लाया था, पतंजलि ने उनको ऑफर करा, सारे एफपीओ में लेना चाहती हूं, और फिर पतंजलि ने रुचि सोया को ओन कर लिया। यानी कि रुचि सोया एक कंपनी थी जिन्होंने एफपीओ लाया था, पतंजलि ने देखा रुचि सोया को, अरे बढ़िया कंपनी लग रही है, ले लेती हूं, तो पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर कर लिया पूरी तरह से।
ठीक है, तो ये था FPO एंड इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। दोस्तों ये लेसन के रिव्यूज, ये लेक्चर के रिव्यूज के देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आपको समझ में आया। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। तो दोस्तों, और इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए प्लीज आप उसको रॉन्ग वे में नहीं कनेक्ट करना है। मैं किसी भी बच्चे से यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सारे एग्जांपल्स मेरे पे भाई, ठीक है, तुम बुरा मत मानना, सब फन के लिए है, सो दैट आप बेटर वे में और समझने की कोशिश करो, आपका फोकस बना रहे, ठीक है। कोई भी इसको रॉन्ग वे में नहीं लेगा, बुरा लगता है तो आई एम नॉट एट ऑल सॉरी। चलिए भाई, बाकी इस लेक्चर को भी यहीं एंड करते हैं। मिलता हूं आप सभी से लेक्चर नंबर 3 में मिलूंगा अब तो अगली बारी, और एसपी के बच्चे तो एसपी से मिलूंगा, ओसी वाले ओसी में मिलता हूं, और 11th वाला रो मत यार, आता यार तुमसे भी मिलने आता, तुम तो नाराज हो रखे हो एकदम। चलो भाई ठीक है, फिर इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आ रहा है। ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी गोल्डी मुंद्रा _, ठीक है भाई। तो चलो यार, फिर कनेक्ट करो मेरे से भी, बातचीत करेंगे, मजे करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मजे करो, पढ़ाई करो और मजे करो यार, मजे इंपॉर्टेंट है भाई। चलो मैं अब एंड कर रहा हूँ।